एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। रॉड कुछ तो करो, ऐसे तो वो ये शील्ड तोड़ देगा और फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और वो हमसे पिछले बार का बदला भी लेना चाहता है। अगर ये शील्ड टूटी तो आज हमारा आखिरी दिन होगा। तभी रॉड बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर ली है, मुझे वापस अपनी शक्तियाँ रिस्टोर करने में टाइम लगेगा, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक लास्ट ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और फिर रॉड उस शील्ड को तुंग सहूर की तरफ फेंक देता है, जिससे तुंग सहूर दूर जाके फेंकाता है, लेकिन वो तुरंत उठकर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन इस तरफ रॉड की शक्तियां खत्म होने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देखकर तुंग सहूर बोलता है कि अब तो तुम्हारा ये बर्फ फेंकना वाला दोस्त भी बेहोश हो चुका है और तुम्हारे बाबा को तो मैं पहले ही तारे दिखा चुका हूँ। लेकिन अब तुम लोग तैयार हो जाओ जहन्नुम देखने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका और अब तो तुम्हें बचाने के लिए वो काला भूत भी नहीं आएगा जिसने पिछले बार तुम लोगों की मदद की थी। तो बताओ, तुम तीनों में से सबसे पहले कौन मरना पसंद करेगा? और जो सबसे पहले मरने पसंद करेगा उसको मैं सबसे आसान मौत दूंगा। ये सुन के गुल्ली अपनी जेब से एक लाल कलर का बटन निकालता है और बोलता है कि आज हम तीनों में से किसी का भी मरने का मन नहीं है, इसलिए तुम ये दोबारा पूछने के लिए जिंदा बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोल के गुल्ली वो लाल बटन दबा देता है, जिससे एक तेज सायरन की आवाज आती है। और तभी सायरन की आवाज की वजह से आसमान से कोई चीज नीचे की तरफ आने लगती है। लेकिन ये क्या चीज है? अरे ये क्या? ये तो सायरन हेड का यूएफओ है। और तभी वो यूएफओ इनके ऊपर आके रुक जाता है और उसमें से तेज रोशनी निकलती है, जिसको सब देखने लग जाते हैं। और उसमें से दो लोग बाहर आते हैं। अरे ये क्या? ये तो बड़ा और छोटा सायरन हेड है। दोनों सायरन हेड को देखकर बुल्ली बोलता है कि अरे छोटे, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम ये सायरन की आवाज सुनकर यहाँ आए हो जो गुल्ली ने बजाया है? और अगर ऐसा है तो तुमने गुल्ली को ये सायरन बजाने वाला बटन कब और कैसे दिया? क्योंकि इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी बुल्ली के सवाल का जवाब देते हुए छोटा सायरन हेड बोलता है कि हाँ बुल्ली, तुमने बिल्कुल सही सोचा। हम लोग यहाँ ये सायरन की आवाज सुनकर ही आए हैं और मैंने ये सायरन बजाने वाला बटन गुल्ली को पिछली बार दिया था, ताकि तुम लोग अगर कोई मुसीबत में फंसो और बाबा तुम्हें बचाने ना आ पाए तो तुम मुझे वहाँ बुला सको। तभी ये सब देखकर तुंग सहूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछले बार सायरन हेड ने इसकी बहुत बुरी सुताई की थी। इसीलिए वो इनको देखकर बोलता है कि एक काले भूत जैसे दिखने वाले एलियन, तुम लोग यहाँ फिर से आ गए और अब जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो जिंदा वापिस तो नहीं जा पाओगे। मैं तुमसे अपना पिछले बार का हिसाब भी चुकता कर लूंगा। तभी छोटा सायरन हेड तुंग सहूर की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि हम लोग तुम्हें पिछले बार भी बहुत बुरी तरह हरा चुके हैं और तुम तो बहुत कमजोर हो हमारे सामने। क्या तुम्हें पिछले बार की सुताई याद नहीं है क्या? और अगर ऐसा है तो बताओ, तुम्हें अभी याद दिला देते हैं। और तुमने पिछले बार बोला था ना कि तुम तो हमारे जैसे ही दिखते हो, तो चलो तुम्हें हमारे जैसा बना ही दिया जाए, तुम्हारे लिए तो हमारे जॉम्बीज ही काफी है। और छोटे सायरन हेड के इतना बोलते ही यूएफओ से फिर से वो तेज रोशनी निकलती है और इस बार उसमें से दो जॉम्बीज बाहर आते हैं। और तभी छोटा सायरन हेड उन दोनों जॉम्बीज को दुश्मन पे हमला करने का आदेश देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा आज का खाना है, जाओ इसको काट काट के अपने जैसा बना दो। तभी वो दोनों जॉम्बीज छोटे सायरन हेड को सैल्यूट करते हैं और खाना खाना बोलते हुए अपने खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ये गुल्ली बुल्ली और शॉन को ही तो अपना खाना नहीं समझ रहे? और अगर ऐसा है तो अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को कौन बचाएगा? दोनों जॉम्बीज को गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ता देखकर छोटा सायरन हेड भागकर दोनों जॉम्बीज के पास आता है और उनकी खातिरदारी कर देता है। सायरन हेड से मार खा के दोनों जॉम्बीज उठते हैं और फिर छोटा सायरन हेड उनसे बोलता है कि बेवकूफों, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा खाना गुल्ली बुल्ली और शॉन नहीं है, बल्कि वो तुंग सहूर है। जाओ जाके उस पे हमला करो और उसको अपने जैसा बना दो। ये सुनकर दोनों जॉम्बीज को समझ आता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन उनके दोस्त हैं और तुंग सहूर उनका दुश्मन है। और फिर वो दोनों चिल्लाते हुए तुंग सहूर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दोनों जॉम्बीज को अपनी तरफ आता देखकर तुंग सहूर हंसने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। और जैसे ही दोनों जॉम्बीज उसके पास पहुंचते हैं, तुंग सहूर दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो इन पे अपने बैट से हमला करता है, दोनों जॉम्बीज उसकी तरफ जंप लगा देते हैं और एक जॉम्बी उसके बैट पर चिपक जाता है और दूसरा जॉम्बी उसके पैर पर चिपक जाता है। दोनों जॉम्बीज को अपने ऊपर चिपका हुआ देखकर तुंग सहूर को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो दोनों जॉम्बीज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों जॉम्बीज इतने जिद्दी है कि वो तुंग सहूर पे से हटने का नाम नहीं ले रहे। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी दोनों जॉम्बीज तुंग सहूर के ऊपर से नहीं हटते। लेकिन इतनी ही देर में एक जॉम्बी तुंग सहूर को काट लेता है, जिसके कारण तुंग सहूर गिर जाता है। और फिर दोनों जॉम्बीज मिलके तुंग सहूर को खाना समझकर काटने लगते हैं।
ताकि वो भी इनकी तरह ही बन जाए। ये देखकर खूनी बाबा बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इन सब में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन मैंने गलत सोचा था। तुम इतने बड़े होके भी ये छोटे छोटे ज़ॉम्बीज़ से हार गए। लगता है अब मुझे ही ये दोनों भूतों का काम तमाम करना होगा, और सबसे पहले मैं ये बड़े वाले भूत को मारूंगा, क्योंकि मुझे ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद है। ये छोटे वाले को तो मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगा, जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि तुम तो बाबा जैसे दिख रहे हो, तुम तो गुल्ली बुल्ली के दोस्त थे, तो तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो गुल्ली बुल्ली का साथ देना चाहिए दुश्मनों से लड़ने में। तभी शॉन बोलता है कि छोटे, ये बाबा नहीं है और ना ही ये कोई हमारा दोस्त है। उसके चेहरे पे खून देखो और उसकी शक्ल देखो कितनी डरावनी है, क्योंकि इसका नाम खूनी बाबा है और इसने ही ये सारे दुश्मनों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि ये हम लोगों को मार सके। देखो, इसने रॉड और बाबा को भी अपने साथियों के साथ मिलकर बेहोश कर दिया, और अगर तुम हमको बचाने नहीं आते तो ये हम तीनों को भी मार देता और फिर ये दुनिया पे राज करता। तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि इसके लिए तो मेरे पापा ही काफी है, और फिर वो अपने पापा को खूनी बाबा को मारने के लिए बोलता है। छोटे की बात सुनते हुए बड़ा सायरन हेड बगल में लगे हुए पेड़ के पास जाता है और उसको जमीन से निकलने लगता है, और वो उस पेड़ को निकाल के सीधे खूनी बाबा की तरफ फेंकता है। लेकिन खूनी बाबा अपनी शक्तियों से एक लेजर अटैक करता है, जिससे उस पेड़ में हवा में ही आग लग जाती है और वो नीचे गिरकर जलने लगता है। और फिर ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा को हंसता देखकर सायरन हेड को बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो अपना सायरन बजाने लगता है और गुस्से से खूनी बाबा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सायरन हेड की तरफ बहुत तेजी से एक कुल्हाड़ी आती है और वो सीधे सायरन हेड की पीठ पर आके लगती है, जिसके कारण सायरन हेड वहीं पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन ये कुल्हाड़ी आखिर किसने फेंकी है? अरे ये क्या, ये तो जेसन है। लेकिन जेसन यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये ग्रैनी के बर्थडे के दिन का बदला गुल्ली बुल्ली और शॉन से लेने आया है। जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के चेहरे की हंसी डर में बदल जाती है, और तभी शॉन छोटे सायरन हेड से बोलता है कि छोटे, कुछ करो, नहीं तो ये खूनी जेसन हम सबको मार डालेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसने पहले भी हमको मारने की कोशिश की थी और हम बहुत मुश्किल से बचे थे। इस बार जेसन बहुत गुस्से में दिख रहा है, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी छोटा सायरन हेड दोनों ज़ॉम्बीज़ को जेसन को मारने का इशारा करता है, और छोटे सायरन हेड की बात सुनते ही दोनों ज़ॉम्बीज़ तुंग 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 सहूर को खाना छोड़कर जेसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है जेसन को भी दोनों ज़ॉम्बीज़ अपना आज रात का खाना बना लेंगे, क्योंकि जेसन के पास तो अब कोई हथियार ही नहीं है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ सके। और दोनों ज़ॉम्बीज़ जेसन के एकदम पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी जेसन अपने पीछे से एक खंजर निकाल लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे दोनों ज़ॉम्बीज़ पे हमला कर देता है, जिसके कारण दोनों ज़ॉम्बीज़ का सर उनके शरीर से अलग हो जाता है। और फिर जेसन छोटे सायरन हेड की तरफ मुड़ता है और सीधे उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा देता है, और वो उछल के उस पे हमला करता है। लेकिन छोटा सायरन हेड उसके इस वार से बच जाता है, और जैसे ही जेसन उसकी तरफ मुड़ता है, छोटा सायरन हेड एक जोरदार किक जेसन को मारता है। लेकिन इससे जेसन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है। और फिर जेसन बहुत गुस्से से छोटे सायरन हेड पे एक के बाद एक हमले करने लगता है। लेकिन छोटा सायरन हेड बहुत फुर्तीला है, वो जेसन के सारे वार से बच जाता है। लेकिन तभी जेसन उस पे एक और हमला करता है, और इस बार उसके हमले से छोटा सायरन हेड बच नहीं पाता और उसका एक हाथ अलग हो जाता है। तभी छोटा सायरन हेड बोलता है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम ये खूनी बाबा का साथ क्यों दे रहे हो? तुम हमारा साथ दो और गुल्ली बुल्ली को माफ कर दो, और हमारे साथ मिलके ये खूनी बाबा को हराने में हमारी मदद करो। तभी खूनी बाबा बोलता है कि जेसन, इसकी बात पे ध्यान मत दो। याद करो, ये गुल्ली बुल्ली और शॉन ने तुमको 2 बार परेशान किया है, एक बार पहले और दूसरी बार ग्रेनी के बर्थडे पे। इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत और सीधा इन पे हमला करके इनको मार दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे और फिर हमें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। और जैसे ही जेसन छोटे सायरन हेड पे हमला करने वाला होता है, तभी गुल्ली उसके पीछे कूद जाता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन जेसन गुल्ली को छोटे सायरन हेड की तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों जाके जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर जेसन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, और रही बात दुनिया पे राज करने की, तो उसके लिए मुझे तुम जैसे बुढ़े के साथ की जरूरत नहीं है। दुनिया पे राज करने के लिए जेसन अकेला ही काफी है, क्योंकि जेसन किसी की बात सुनकर काम नहीं करता, बल्कि जेसन सिर्फ अपनी माँ की सुनता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि इन जैसे इंसानों ने उनको मार दिया। इसलिए अब जेसन किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उन इंसानों में तुम भी आते हो, और इतनी देर से बोल बोल के तुम मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे हो। इसलिए अब सबसे पहले मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन तभी बाबा को भी होश आने लगता है, और फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं, और फिर बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है।